नमस्कार, उत्तराखंड न्यूज़ 24.com में आपका स्वागत है। मैं रितु सिंह। पेश है आज के समाचार। मई से शुरू होगा चीन सीमा पर सड़कों का निर्माण। बीआरओ के एक प्रोजेक्ट को मिली मंजूरी। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण चीन सीमा पर सड़कों का निर्माण होने जा रहा है। इसके लिए बीआरओ के एक प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल चुकी है, जबकि एक प्रोजेक्ट मंजूरी के लिए निदेशालय में भेजा गया है। दोनों प्रोजेक्टों के तहत सीमा पर 30 किलोमीटर से अधिक लंबी सड़कों का निर्माण किया जाना है। इस प्रस्ताव के तहत सीमा पर करीब 150 करोड़ की लागत से 16 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जाना है। उक्त सड़क का निर्माण कार्य मई से शुरू कर दिया जाएगा। भैरव घाटी से आगे भी मोटर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित कर दिया गया है। मेजर बीनू ने बताया कि भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत भैरव घाटी से आगे नेलांग, नागा, अंगार, पीडीए को जोड़ने वाला मार्ग मेडिके भारत चीन सीमा तक एनएच घोषित कर दिया गया है, जिससे अब सोनम से आगे भी मोटर मार्ग डबल लेन हो जाएगा। श्रीनगर दीक्षांत परेड के साथ 278 नव आरक्षी एसएसबी में विधिवत शामिल। मुख्यमंत्री धामी ने ली परेड की सलामी। सोमवार को आयोजित दीक्षांत परेड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भाग लिया। मुख्यमंत्री ने एसएसबी केंद्र में दीक्षांत परेड के साथ 278 नव आरक्षी एसएसबी में विधिवत भाग लिया, साथ ही परेड की सलामी ली। मुख्यमंत्री ने एसएसबी केंद्र में दीक्षांत परेड का निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री द्वारा जम्मू कश्मीर के सचिव सैनी को सर्वश्रेष्ठ आरक्षी का पुरस्कार दिया गया। इनमें उत्तराखंड के 24, बिहार के 94, यूपी के 74, एमपी के 44, राजस्थान के 21, जम्मू कश्मीर के 20 और दिल्ली का 1 आरक्षी शामिल है। उत्तराखंड चारधाम यात्रा में आने वाले सीएनजी वाहनों को हो सकती है परेशानी, नहीं है पंपों की पर्याप्त व्यवस्था। चारधाम यात्रा में आने वाले सीएनजी वाहन संचालकों को परेशानी हो सकती है। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रदेश महासचिव आदेश सैनी सम्राट ने कहा कि पेट्रोल और डीजल की महंगाई से राहत देने के लिए गाड़ियों में सीएनजी किट की गाड़ियां तो सरकार ने लॉन्च कर दी हैं, लेकिन इनके पंप बेहद कम हैं। उन्होंने कहा कि गढ़वाल मंडल में केवल 7 सीएनजी पंप हैं, जबकि गाड़ियों की संख्या हजारों में है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि चारधाम यात्रा व पर्यटन सीजन के मद्देनजर जल्द से जल्द सीएनजी पंपों की संख्या बढ़ाई जाए। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों के लिए सड़कों के किनारे चार्जिंग पॉइंट बनाए जाएं। राहत भरी खबर। विदेश से मेडिकल ग्रेजुएट छात्रों को इंटर्नशिप में मिलेगा कोटा। एकेडमिक काउंसिल की बैठक में लिया फैसला। विदेश से मेडिकल ग्रेजुएट एमबीबीएस छात्र छात्राओं को राजकीय दून मेडिकल कॉलेज में इंटर्नशिप में कोटा दिया जाएगा। कॉलेज की एकेडमिक काउंसिल ने यह निर्णय लिया है। रविवार को कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर आशुतोष सयाना ने एकेडमिक काउंसिल की बैठक का कार्यवृत्त जारी किया। रूस यूक्रेन युद्ध और चीन में कोविड महामारी की वजह से विदेशों में अपनी इंटर्नशिप पूरी नहीं कर सके एमबीबीएस विद्यार्थियों को राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग ने नियमों के बदलाव कर राहत दी है। यह राहत फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स एग्जाम FMGE पास कर चुके विद्यार्थियों के लिए है। उत्तराखंड, बिहार और दिल्ली के 2 पर्यटक गंगा में डूबे। वीकेंड पर घूमने आए थे ऋषिकेश। मुनिकीरेती थाना निरीक्षक रितेश शाह ने बताया कि रविवार को सच्चाधाम घाट पर एक युवक के गंगा में डूबने की सूचना मिली। दूसरी घटना शिवपुरी चौकी क्षेत्र की है, जहां ITBP कैंप के पास नदी किनारे दिल्ली निवासी 4 दोस्त नहा रहे थे। इस दौरान एक युवक गंगा में डूब गया। मौके पर पहुंची SDRF की टीम राफ्ट की मदद से युवक की खोजबीन कर रही है। SDRF डालवाला के प्रभारी कविंद्र सजवाण ने बताया कि सच्चाधाम घाट और शिवपुरी में गंगा में डूबे युवकों की तलाश जारी है। अभी तक दोनों युवकों का कोई सुराग नहीं लग पाया है। सर्च अभियान जारी है। उत्तराखंड में कम से कम हफ्ते भर और झेलना होगा बिजली संकट। डिमांड 100 मेगावाट की मिली 36 ही। प्रदेशवासियों को कम से कम हफ्ते भर और बिजली संकट झेलना पड़ेगा। मुख्यमंत्री की सख्ती के बाद UPCL ने 36 मेगावाट बिजली का इंतजाम किया, लेकिन यह प्रदेश की मौजूदा मांग को पूरा करने के लिए नाकाफी है। रविवार को ऊर्जा निगम मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में UPCL के MD अनिल कुमार ने दावा किया कि सप्ताह भर में बिजली कटौती की ओर नियंत्रित कर दिया जाएगा। UPCL अन्य विकल्प से बिजली खरीदने की कोशिश में जुटा है। हेमवती नंदन बहुगुणा जयंती पर मुख्यमंत्री धामी ने हिमालय पुत्र की मूर्ति पर किया माल्यार्पण। देहरादून मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा की जयंती के अवसर पर उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण किया। मुख्यमंत्री धामी सोमवार को घंटाघर पहुंचे और यहां माल्यार्पण किया।
इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वर्गीय बहुगुणा कुशल प्रशासक, ओजस्वी वक्ता और प्रखर राजनेता थे। हेमवती नंदन बहुगुणा ने यूपी के मुख्यमंत्री तथा केंद्र में मंत्री रहते हुए अनेक योजनाएं शुरू करवाई तथा प्रदेश हित के लिए कई कदम उठाए। वह हिमालय पुत्र थे और उनके इरादे हिमालय जैसे थे। उनके द्वारा किए गए कार्य हमें हमेशा प्रेरणा देते रहेंगे। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, सुबोध उनियाल, सौरभ बहुगुणा, मेयर सुनील उनियाल गामा मौजूद थे। बदहाल स्वास्थ्य सेवा, कलियर से देहरादून तक बेटी की जान बचाने को भटकते रहे स्वजन, उखड़ी सांसें, तोड़ दिया दम। देहरादून प्रदेश की बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं के चलते 21 वर्षीय एक युवती ने दम तोड़ दिया। जानकारी के अनुसार कानपुर निवासी युवती श्वास रोग से पीड़ित थी। युवती के स्वजन उसे पिरान कलियर से दून तक अलग अलग अस्पतालों में लेकर भटकते रहे। उसे एक आईसीयू बेड की दरकार थी पर नहीं मिला। इलाज न मिलने के कारण युवती की सांसें उखड़ गई। इधर दून मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर आशुतोष सयाना का कहना है कि स्टाफ की कमी है, पर स्थिति इतनी भी बुरी नहीं कि इमरजेंसी केस न लिया जाए। वैसे भी किसी आपदा स्थिति में मरीज का स्टेबल करना चिकित्सक व स्टाफ का दायित्व बनता है। उन्होंने कहा कि हर किसी की जिम्मेदारी तय की जाएगी और इस तरह की लापरवाही पर डॉक्टर या स्टाफ के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। देहरादून नगर निगम बोर्ड बैठक में जबरदस्त हंगामा, राज्य आंदोलन में बलिदान देने वाले पत्थरबाज कहने पर भिड़े पार्षद। जानकारी के मुताबिक सोमवार को नगर निगम में आयोजित बोर्ड बैठक के दौरान चंद्रनगर से कांग्रेस पार्षद मीना बिष्ट ने राज्य आंदोलन में बलिदान देने वाले राजेश रावत को पत्थरबाज कह दिया। जानकारी के मुताबिक सोमवार को नगर निगम में आयोजित बोर्ड बैठक के दौरान चंद्रनगर से कांग्रेस पार्षद मीना बिष्ट ने राज्य आंदोलन में बलिदान देने वाले राजेश रावत को पत्थरबाज कह दिया। इतना ही नहीं, आक्रोश में पार्षद मीना बिष्ट ने बलिदानी राजेश रावत की तुलना आतंकवादी से कर दी, जिसके बाद बैठक में हंगामा हो गया और पार्षद आमने सामने आ गए। भाजपा पार्षद मीना बिष्ट के विरोध में उतर आए और कांग्रेस पार्षद बोर्ड बैठक से उठ गए। हंगामा बढ़ने के बाद मीना बिष्ट बिना माफी मांगे ही सदन छोड़कर चली गई, जिसके बाद कांग्रेस के वरिष्ठ पार्षद राजेश परमार ने सदन से माफी मांगी। इसी के साथ समाचारों को देते हैं विराम। जुड़े रहिए उत्तराखंड न्यूज़ 24.com के साथ। जय हिंद, जय उत्तराखंड।